नमस्ते इंडिया। मैं हूं खुशबू कपूर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम सभी समेटे बैठे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान हर किसी को होता है और मैं चाहती हूँ कि वो मैं सब तक पहुँचाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और जब हमें वो नॉलेज नहीं होती है तो फिर हम दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दुर्घटना कैसी? दुर्घटना फ़ाइनेंशियल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, इन डे टू डे लाइफ में हो सकती है, आपकी इंश्योरेंस संबंधी हो सकती है, बैंक से संबंधित हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बार हमें नॉलेज ही नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा और जिसकी वजह से हम अक्सर पैसों के नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, यानी कि लेन देन के मामले में आपको सतर्कता रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लेन देन के मामले में सतर्कता अवेयर नहीं होंगे तो हमें कोई भी कभी भी चकमा दे सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मेरे साथ कल ही हुआ। और इन 2-3 दिनों के अंदर जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस वजह से मेरा बैंक अकाउंट में जो एक सर्टेन अमाउंट था वो फ्रीज़ हो चुका है, बैंक उसे होल्ड कर चुका है और जिस वजह से मैं अब बैंक से मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हूँ और जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई अननोन पर्सन से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या उसके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कोई अपनी सर्विस ऑफ़र की, आपने किसी को अपना कोई प्रोडक्ट बेचा और आपने उसका वो जो अमाउंट जिस प्रोडक्ट या सर्विस आपने की ऑफ़र, आपने उसको एक अपना क्यूआर कोड दे दिया, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट डिटेल्स आपने उसको दी, उसने स्कैन किया और उसने आपको हो सकता है 1000, 2000 या 5000 का ही पेमेंट किया हो, राइट? मान लीजिए उसने वो पेमेंट आपको किया। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, एक बहुत छोटे से अमाउंट का पेमेंट मेरे पास आया और उसके बाद बैंक ने मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया, यानी कि लीन कर दिया। लीन अमाउंट होता है जो लीन बैंक पे लग जाती है, लीन दैट इज़ LIEN, राइट? तो ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे ही लीन लगती है वैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। आपके अगर कोई इंपॉर्टेंट विड्रॉल्स होने हैं वो बाउंस हो जाएंगे, राइट? सो अभी क्या होता है, क्यों बैंक ऐसा करता है? मान लीजिए आपने जिससे अकाउंट में क्रेडिट लिया है, कोई अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र लिया है, उसको आपने अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची है और उसने आपको आपके अकाउंट में वो पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। हो सकता है जिसने आपको ट्रांजैक्शन किया है उसके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट कर रखी हो, FIR कर रखी हो, कोई उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या फिर उसने किसी से कोई पैसा लेना या देना हो और वो उसे नहीं दे रहा हो और उसने फिर कोई पुलिस केस कर दिया हो। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस बहुत ही सिंपल सा काम करेगी। पुलिस उससे जुड़े जितने अकाउंट होंगे उन सब पर लीन कर देगी, यानी कि उन सबको फ्रीज़ करवा देगी। उन सब में आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। सो इसलिए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें प्लीज़ नोन जो आपके लोग हैं उन्हीं से ही डील करें। बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हर किसी से ना लें। इट्स वेरी सीरियस थिंग। गवर्नमेंट हैज़ बिकम सो अवेयर नाउ। आप अपने धन दौलत को समेट कर रखें, इसको गंवाएं नहीं। लीन लगने के बाद आपको 15-20 दिन के चक्कर खाने पड़ जाते हैं क्योंकि आपको फिर पुलिस में से NOC लेनी पड़ती है। किसी और के जुर्म की सज़ा एक तरीके से आप भुगतते हो। आपने तो कुछ नहीं किया लेकिन जिसने किया उसके अकाउंट से आपने एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र में ले लिया और उस छोटे से अमाउंट की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है आपके साथ। सो कोशिश करिए कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ कैश डिपॉज़िट के लिए और निकालने के लिए रखें, है ना? किसी को डेबिट करने के लिए। लेकिन आप मेजरली जो अपना ट्रांजैक्शन है, अगर आप कोई
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप वो करंट अकाउंट में करिए। एक बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। करंट अकाउंट होना चाहिए आपकी कंपनी के नाम पर, आपके खुद के नाम पर भी बन जाता है। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अपने अगले एपिसोड्स में आपसे बात करूँगी। सो अभी इससे निपटा कैसे जाए। मान लीजिए बैंक अकाउंट में आपकी लीन लग गई है, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, अब आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, ये लीन पूरे अमाउंट पर नहीं लगती है, जितने अमाउंट की उस बंदे की जिसके वजह से आपके उस पर लीन लगे, उस पर जिसने जितने का क्लेम किया होगा। फॉर एग्जांपल उसने उस पर किसी ने 2 लाख का क्लेम किया और उससे आपने सिर्फ 2,000 रुपये भी ले लिए ना, तो आपके अकाउंट के 2 लाख रुपए ब्लॉक हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। इस पर हर कोई वीडियो आपको नहीं बनाकर दिखाएगा, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि इसकी नॉलेज हर किसी तक पहुँचे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मेरे को उसमें नज़र आया कि टोटल अवेलेबल बैलेंस ज़्यादा है और अवेलेबल बैलेंस बहुत थोड़ा है। अवेलेबल बैलेंस सिर्फ 5,000 रुपये दिखाई दे रहा है और टोटल अवेलेबल बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप जल्दी से पहले अपने बैंक को फ़ोन करेंगे। अगर बैंक के एम्प्लॉय से आपकी जान पहचान नहीं है या आप फ़ोन पर वो अवेलेबल नहीं है, आप फटाफट अपने बैंक की ब्रांच पर जाएंगे, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसमें आप वहाँ पर जाएंगे, आप कंप्लेंट रेज़ करवाएंगे, राइट। आप कंप्लेंट रेज़ करवाएंगे, वो अब नेक्स्ट डे आपको कंप्लेंट का नंबर देंगे। जो पर्टिकुलर पुलिस अधिकारी उस कंप्लेंट को हैंडल कर रहा है उसका नंबर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो अधिकारी जो है वो जिस सिटी में आप रहते हैं वहीं का ही हो सकता है कंप्लेंट जो है वो कहीं दूसरी सिटी में दर्ज हुई हो। तो आपको बहुत ध्यान से करना ये है, आपको सिटी नोट करनी है, आपको अपने कंप्लेंट का नंबर नोट करना है, अपना वो आईडी जो वो देंगे वो नोट करना है, उस पुलिस ऑफिसर का नाम आपको नोट करना है और उससे फ़ोन पर बात करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जयपुर में रह रहे हैं, पुलिस अधिकारी मुंबई का है, तो आप इस छोटे से काम के लिए मुंबई तो जाओगे नहीं, राइट। तो आप उससे फ़ोन पर बात करोगे। फ़ोन पर आप उसे अपनी सिचुएशन समझाओगे कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो किया है वो किसी और ने किया है और आप चाहें तो ये ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। सो ऐसा आपको बिल्कुल करना है और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो विदिन 5 to 7 डेज़ आपके पास वो लीन जो है वो हट जाएगी। और इससे आपका एक काम जो बहुत अच्छा होगा वो ये होगा कि आप अवेयर रहेंगे, आप अननोन अकाउंट से बिल्कुल नहीं लेंगे पैसा। सो आपको बस 3-4 चीज़ें जो ध्यान रखनी है, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ करंट अकाउंट में करने हैं। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे मत रखिए। सेविंग अकाउंट में पैसे रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। आप सेविंग अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपये रखें या फिर मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो होता है अगर वो 25,000 का है तो सिर्फ वही मेंटेन करके रखें। सेविंग में वैसे भी 4-5% ब्याज मिलती है, तो आपको उसमें ज़्यादा पैसे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा एफडीज में लगाएं, सेफ़ है, कंजर्वेटिव है। और एक और जो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आप उसके बिल्स टाइम पर पे कर पाएँ। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें एक एक चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में ना मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने भी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखी है। एकदम से समझ में नहीं आता है। आप सिर्फ कमाने पर तो ध्यान देते हो लेकिन पता चलता है कहीं और ही आपके पैसे जा रहे होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दें, हम एक एक चीज़ को समझें और जो हमारे आसपास वाले हैं उनको एजुकेट करें। सो आज के हमारे चैप्टर को, हमारे इस एपिसोड्स को हम एक छोटी सी लाइन में आपको ब्रीफ में समझाना चाहेंगे कि आप अननोन ट्रांजैक्शंस ना करें, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अवेयर है, किसी से भी अननोन से भी आप पैसे कैश में ले लो। अगर आपको लगता है ना कि इससे पैसे लेने हैं, आप कैश में ले लो, लेकिन बैंक के थ्रू लोगे, आपको नहीं पता उसका वो क्या एम्पायर चला रहा है और उस पर वो कहाँ से उसके लिंक्स हैं और आपके ऊपर क्या हो जाए, राइट। सो बैंक में पैसा जमा कराने से पहले ना बी अवेयर। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट, जीएसटी, बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत कुछ है। आपको बहुत सतर्कता के साथ काम करना है। गवर्नमेंट तो आपको बस हर तरफ से ना, समझ लो, तो आपको बहुत सतर्कता से काम करना है। और ये कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रयास भी है कि
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। सो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं और ये कदम उठाने पड़ते हैं। पर पिस कौन जाता है? हम जैसे आम आदमी जिनको नॉलेज नहीं होती है। अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं पहली बात तो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करती। करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस उतना रखती ही नहीं कि जिस पर इतना क्लेम आ सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हम अब कि कोई अगर हरियाणा में बैठा है, मैं जयपुर में हूँ, मुझे उससे ट्रांजैक्शन लेना, मैं उसके घर तो जाऊँगी नहीं ना लेने। अल्टीमेट इंसान क्या करता है? पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे का नंबर देता है, फिर वो कहीं ना कहीं होकर आपके पास आएंगे। सो इसके लिए ना आपको ना अपने सारे प्रूफ्स भी रेडी रखने होते हैं। और जो आप जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपकी जो उससे व्हाट्सएप चैट है ना, उसके आप स्क्रीनशॉट्स रखो, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि ये लीन हटवाने में, वो जो फ्रीज़ हुआ है आपका अकाउंट, उसको ठीक करवाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो आज के लिए तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि सतर्क रहें, सेफ रहें, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करते रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं हूँ खुशबू कपूर, आगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।